राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सीख। सुबह सुबह घर में तूफान सा माहौल था। बेटे और बहू के कमरे से तेज तेज बहस और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। रुक्मणी देवी का दिल घबराने लगा था। उन्होंने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ा तो कांपते हाथों से बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। कुछ पल को सन्नाटा छा गया। फिर वही तेज आवाजें। दरवाजा अभी भी बंद था। रुक्मणी देवी की धड़कनें तेज हो गईं। पीछे मुड़ी तो देखा उनकी 16 साल की बेटी तन्वी भी घबराई हुई खड़ी थी। तन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मां से लिपट गई। रुक्मणी जी ने कांपते हाथों से तन्वी के सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा बेटा, माँ है ना, सब ठीक कर दूंगी। तन्वी के आंसू उनकी साड़ी को भिगो गए। रुक्मणी जी फिर से दरवाजा खटखटाने लगीं। इस बार थोड़ा जोर से। अर्जुन बेटा क्या हुआ, दरवाजा खोलो। इस बार दरवाजा खुला। अर्जुन गुस्से से लाल आंखों के साथ बाहर निकला और सीधे सोफे पर आकर बैठ गया। रुक्मणी जी भी उसके पीछे पीछे आईं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे थे? सब ठीक तो है ना? बताओ बेटा, कुछ बोलो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथों से सिर पकड़कर झुककर बैठ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर पर हो। रुक्मणी जी उसके पास बैठने ही जा रही थीं कि पीछे से दरवाजा जोर से खुला। बहू साक्षी तेज कदमों से बाहर निकली, आंखों में गुस्सा। बैग देखकर रुक्मणी जी का दिल बैठ गया। कांपती आवाज में बोली, साक्षी ये बैग क्यों? कहाँ जा रही है बहू? साक्षी चीखी, अब नहीं सहा जाता मुझसे, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बहुत हो गया इस घर में रहना। रुक्मणी जी ने साक्षी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हुआ क्या बहू, बताए बिना यूं मत जा, कुछ तो बोल, बात सुलझ जाएगी। मत बना तमाशा, तू तो हमारे घर की इज्जत है। पर साक्षी ने उनकी एक नहीं सुनी। रुक्मणी जी को धक्का दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर पहुंची तो गली में लोग तमाशा देखने खड़े थे। किसी के हाथ में सब्जी का थैला था, कोई चाय के कप के साथ खड़ा था। सब फुसफुसा रहे थे। रुक्मणी जी के पांव तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरे घर का तमाशा, लोग हंसेंगे, क्या जवाब दूंगी? आंखों में आंसू भरकर वह पीछे मुड़ी तो अर्जुन अब भी सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। अर्जुन बेटा रोक उसे, सब देख रहे हैं, घर की इज्जत का सवाल है बेटा, कुछ तो बोल। अर्जुन ने आंखें उठाईं। उनमें न गुस्सा था न लाचारी, बस खालीपन। बोला, माँ जाने दो, ऐसी औरत का क्या करूं जो मेरे परिवार को अपनाना ही नहीं चाहती। रोज के जिल्लत से अच्छा है चली जाए। रुक्मणी जी का दिल कांप उठा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पत्नी है तेरी, घर की लक्ष्मी है, उसे समझा बेटा, रोक ले। अर्जुन खड़ा हुआ। रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर बोला, माँ जिंदगी में सब कुछ संभाला जा सकता है, पर किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। वो रहना ही नहीं चाहती आपके साथ, बोल रही है या तो उसे चुनूं या आपको। अब बताओ माँ, क्या करूं? ये कहकर अर्जुन वापस कमरे में चला गया। दरवाजा फिर से बंद। रुक्मणी जी बस उसी बंद दरवाजे को देखती रहीं। आंखों से आंसू गिरते रहे। तन्वी डरते डरते माँ के पास आई। माँ, भाभी चली जाएंगी क्या? रुक्मणी जी ने तन्वी को गले से लगाया। बाहर झांक कर देखा, साक्षी रिक्शा पकड़कर बैठ चुकी थी। रिक्शा धड़धड़ाता हुआ गली से बाहर हो गया। पीछे सिर्फ फुसफुसाते लोग, खाली गेट और एक माँ के दिल में सन्नाटा रह गया। रुक्मणी जी मेन गेट के पास सीढ़ियों पर बैठ गई थीं। सिर दोनों हाथों में छिपा लिया था उन्होंने। कभी सोचा करती थीं कि इस घर में जब बहू के कदम पड़ेंगे तो यहाँ खुशियों के फूल खिलेंगे, पर आज उसी घर की दीवारें शिकायतें कर रही थीं। अभी तो 2 महीने ही हुए थे अर्जुन की शादी को। कितने अरमान थे रुक्मणी जी के। जब अर्जुन बारात लेकर गया था तो मोहल्ले में सबने कहा था कि अब रुक्मणी जी अकेली नहीं रहेंगी, बहू आएगी तो घर में रौनक होगी। पर रौनक तो जैसे किस्मत ने छीन ही ली थी। घर में मात्र 3 ही लोग थे,
बेटा अर्जुन जो ऑफिस चला जाता, बेटी तन्वी स्कूल और फिर कोचिंग, और रुक्मणी जी पूरा दिन दीवारों से बातें करती रहती। उन्होंने सोचा था साक्षी से दिल लगाएंगी, कभी साथ बैठकर चाय पिएंगी, कभी हलवा बनाएंगी तो कभी मंदिर साथ जाएंगी, पर साक्षी को तो हर बात में बुराई ही नजर आती थी। उस दिन की याद आज भी रुक्मणी जी को चुभ रही थी। शादी के दूसरे दिन कुल देवी के मंदिर जाने के लिए बस 6 बजे उठा दिया था साक्षी को। बस साक्षी ने जैसे भूचाल ला दिया। अपनी माँ को फोन लगाकर जाने क्या क्या सुना दिया। माँ, इन्होंने मुझे नौकरानी बना दिया है। उस दिन से रुक्मणी जी हर रोज थोड़ा और टूटने लगी। छोटी छोटी बातों पर साक्षी का मायके फोन हो जाता और फिर वहां से ताने उल्हाने। रुक्मणी जी खुद ही सब संभालती, पर बहू को कुछ नहीं कह पाती। पता था कुछ कहो तो हंगामा होना तय है। आज तो हद ही हो गई। साक्षी गुस्से में बैग लेकर निकली। गली में खड़े लोग तमाशा देखने लगे। रुक्मणी जी ने उसे रोकना चाहा, पैर पकड़ने को तैयार थी, पर साक्षी ने धक्का देकर कहा, अब नहीं रहूंगी इस जेल में। रुक्मणी जी वहीं बैठ गईं, थक कर टूट कर हार कर। तन्वी दौड़ कर आई, कांपते हाथों से माँ को उठाया। माँ चलो अंदर, माँ प्लीज चलो। रुक्मणी जी के कदम भारी थे। अंदर आकर बस दीवार पकड़कर खड़ी रहीं। तभी फोन बजा, साक्षी के मायके से। हर बार बस यही तो सुना था कि आप लोग मेरी बेटी को तंग करते हैं। आज फिर वही सुनना था, इसीलिए रुक्मणी जी ने फोन उठाया ही नहीं। फोन बज कर बंद हो गया। जब फोन दोबारा बजा तो रुक्मणी जी ने कांपते हाथों से फोन अर्जुन को पकड़ा दिया। बेटा तू ही बात कर। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया। उधर से साक्षी की माँ का गुस्से भरा सवाल, किस हक से मेरी बेटी को घर से निकाला? बेटी दी थी, गुलाम नहीं दी थी। अर्जुन ने एक पल को माँ को देखा, कुछ जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में साक्षी के मम्मी पापा और मामा घर पहुंच गए। साक्षी की माँ तो जैसे पहले से ही तैयार थी तमाशा करने को। आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक्मणी जी चुप, अर्जुन चुप, तन्वी खामोश कोने में खड़ी आंसू पोंछती हुई। साक्षी के पापा और मामा चुपचाप सब देख रहे थे। वह देख रहे थे कि साक्षी के ससुराल वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं और उसकी माँ ही लगभग चिल्लाई जा रही है। उन्हें बातों से इतना तो समझ में आने लगा था कि गलती किसकी है। फिर साक्षी के पापा ने बहुत देर बाद कुछ कहा, बेटा अर्जुन, शादी कोई खेल नहीं होता। साक्षी को क्या दिक्कत है ये समझना पड़ेगा, और साक्षी की सबसे बड़ी परेशानी है कि वह तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती है, पर यह भी देखना पड़ेगा कि तुम माँ और बहन को कैसे अकेला छोड़ोगे। अर्जुन की आंखों में नमी थी। बोला, पापा जी, मेरे पापा नहीं हैं, कोई और भाई भी नहीं, माँ और तन्वी को कैसे अकेला छोड़ दूं? साक्षी कहती है या तो उसे अलग रखूं या सबको छोड़ दूं। बताइए मैं क्या करूं? साक्षी की माँ चिल्ला पड़ी, तो मेरी बेटी क्या घुट घुट कर मरे? आज फैसला कर लो, या मेरी बेटी या तुम्हारी माँ और बहन। रुक्मणी जी ने टूटती आवाज में बस इतना कहा, बेटा शादी एक धागा है, अगर एक सिरा खिंच जाए तो सब बिखर जाता है। कोई तो रास्ता निकालो बेटा, कोई तो। पर अर्जुन खामोश था। तन्वी माँ का हाथ पकड़े कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर बिखर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। रुक्मणी जी दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी, आंखों में नमी, दिल में बवंडर। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि किसे संभाले, बेटे को, बेटी को या खुद को। सामने अर्जुन खड़ा था, आंखें झुकी थीं, पर दिल में ढेरों सवाल थे। और बीच में खड़ी थी साक्षी, गुस्से से लाल चेहरा, लेकिन उसके पापा के एक एक शब्द जैसे उसके पांव तले जमीन खींच रहे थे। साक्षी के पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो बेटा अर्जुन, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अर्जुन कहता है, पापा जी, अगर साक्षी को मेरी माँ और बहन से परेशानी थी तो शादी से पहले ही आप लोग बोल देते कि हमारी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती, तो हम खुद ही रिश्ता नहीं करते। मगर अब शादी के बाद ये तमाशा क्यों? साक्षी के पापा फिर बोले, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिससे समस्या भी हल हो जाएगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। तुम अब एक काम करो,
तुम साक्षी के लिए कहीं किराए पर एक कमरा देख लो। इसे दिक्कत सिर्फ अपनी सास और ननद से है, तुमसे नहीं। तुम दोनों वहीं रह लेना। रही बात रुक्मणी जी की और तन्वी की, तो बेटा वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। महीने की आधी तनख्वाह अपनी माँ और बहन को दे देना। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ एक कमरे में भी रह लेगी। उसे किसी भी बड़ी चीज का मोह नहीं है। मेरी बेटी कोई बड़ी मांग नहीं करती। साक्षी के पापा की ये बात सुनते ही साक्षी के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने हैरानी से अपने पापा को देखा। पापा ये क्या कह रहे हैं? उनकी बात सुनकर साक्षी की माँ झल्ला उठी। अरे भला साक्षी क्यों एडजस्ट करेगी? 2 मंजिला मकान है। रुक्मणी जी ऊपर एक कमरे में बेटी के साथ रह लें, खर्चे भी अपने खुद देख लें। अभी तो अच्छी भली हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं। आखिर साक्षी क्यों उठाए इन दोनों का बोझ? रुक्मणी जी ने अपने आंसू पोंछे। कुछ कहना चाहा पर कुछ निकल ही नहीं सका मन से। साक्षी के पापा ने अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी तरफ तीखी नजरों से देखा। ओह, तो इसीलिए तुम अपने बड़े बेटे को साथ लेकर नहीं आई? तभी मैं सोच रहा था कि तुम अपने बड़े बेटे को क्यों नहीं लेकर आई, ताकि उसे पता न चले कि तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रही हो। साक्षी की माँ एक पल को चुप हो गई। आवाज अंदर ही घुट गई। साक्षी के मामा जी ने भी कड़क आवाज में कहा, देख साक्षी, मुझे तेरे ससुराल में कोई कमी नहीं दिख रही। कमी तो तेरे दिमाग में है। अगर शादी से पहले ही कह देती कि अकेली रहना है तो हम 10 बार सोचते। शादी के बाद ऐसा तमाशा करते, शर्म नहीं आती तुझे? अगर तुझे अपने पति के साथ अकेले रहना है तो जा किराए के कमरे में रह। पर रुक्मणी जी और तन्वी इस घर को नहीं छोड़ेंगी। उन्हें कोई कहीं नहीं भेजेगा। और अगर तेरी माँ ने गलत में साथ दिया तो यही बातें मैं तेरे भाई और भाभी को जाकर बताऊंगा। फिर देखना किसका घर टूटता है और किसका बुढ़ापा बर्बाद होता है। साक्षी ने डरते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, पर माँ की आंखें अब झुकी थीं। जो रोज उसके लिए लड़ती थीं वो भी खामोश थीं। साक्षी के पापा ने रुक्मणी जी के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। समधन जी, आज के बाद कोई भी बात हो तो सीधे मुझसे कहना। ये आपकी बहू है, यहीं रहेगी। इसके गलत में मैं इसका साथ नहीं दूंगा। ये कहकर वो लोग लौट गए। साक्षी वहीं खड़ी रह गई। उसका गुस्सा जैसे खुद को ही जला रहा था। उसके पांव भारी थे, जुबान बंद थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके पापा अब गलत में साथ नहीं देंगे। रुक्मणी जी ने कांपते हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा। सब ठीक होगा बेटा, बस तू हिम्मत मत हार। ये घर तेरा है, तन्वी का है, साक्षी का भी है। बस सबको मिलकर संभालना होगा। अर्जुन ने भी माँ का हाथ थाम लिया, तन्वी को पास खींच लिया। साक्षी बस चुपचाप वहीं खड़ी थी। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि मायके के भरोसे ससुराल नहीं चलता और कोई घर बिना समझदारी के नहीं टिकता। दोस्तों, साक्षी के पापा ने कितना सही डिसीजन लिया। अगर हर पिता इसी तरह से अपनी बेटी को रोकें तो कोई भी घर बर्बाद नहीं होगा। उसी तरफ साक्षी की माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली थी। जो ये नहीं समझ रही थी उनकी ये करनी उनकी बेटी को किस दलदल में धकेल रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।